नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिरामवाड़ी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। श्री कपिल शास्त्री जी की इस लघु कथा सावन भादों का वाचन स्वयं श्री कपिल शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो सुनिए श्री कपिल शास्त्री जी की लघु कथा सावन भादों, उन्हीं के स्वर में। नमस्कार। अभिराम वाणी के दर्शकों को कपिल शास्त्री का नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी लघु कथा सावन भादो। मौसम तो पूरी तरह अपनी बेईमानी पर उतर आया था। कब आप उस पर भरोसा करके नंगे सर निकल जाएं और पूरी तरह तरबतर हो जाएं कह नहीं सकते थे। बारिश में ट्रैफिक भी फंस जाता है, गाड़ियां रेंगती हुई चलती हैं। इसी के चलते विभा कई दिनों से पति निखिल के साथ घूमने नहीं जा पाई थी। आज रविवार को तो उसने सुबह से ही ऐलान कर दिया था कि वह लॉन्ग ड्राइव पर जाएगी। निखिल ने भी हामी भर दी थी। इधर निखिल भारी उधेड़बुन में था कि लिखूं कि ना लिखूं। प्रतिष्ठित पत्रिका है, कई रचनाकार अपनी रचनाएं भेज भी चुके हैं। जो नहीं भेज पाए उनके लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन क्या वह अपनी नवीन रचना में मुहावरों और कहावतों का अर्थपूर्ण प्रयोग कर पाएगा? कहीं ठूसा हुआ तो नहीं लगेगा? बोलचाल में भी आजकल मुहावरों का प्रयोग तो बहुत कम हो गया है। ईर्ष्यालु महिलाएं और धार्मिक वृद्ध लोग जरूर बोलते हुए मिल जाएंगे कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जैसी करनी वैसी भरनी, वगैरह वगैरह। इसी उधेड़बुन में गूगल बाबा की सहायता ली गई तो सैकड़ों मुहावरे मिल गए। जिज्ञासा हुई जानने की कि उल्टे बांस बरेली को में बरेली का ही उल्लेख क्यों किया गया। पता पड़ा कि बरेली में बांस की अच्छी पैदावार होती है, इसलिए बरेली में बांस ले जाना तो उल्टा काम हुआ। जैसे केरल या गोवा में रहने वाले किसी मित्र के लिए आप काजू ले जाएं। शाम को विभा जब जुल्फ लहरा कर मेकअप करके तैयार हुई, उसी वक्त झमाझम बारिश होने लगी। फौरन चढ़कर बोली, मानो न मानो मैं जब भी तैयार होती हूँ उसी वक्त ये मनहूस बारिश आ जाती है। निखिल ने गीत की एक पंक्ति सुनाकर मजाक किया कि जुल्फ लहराई तो सावन को पसीना गया, जुल्फ लहराई तो। फिर बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बारिश भी रुक जाएगी। थोड़ी देर बाद निकले तो विभा ने मौसम को देखते हुए लॉन्ग ड्राइव का इरादा बदल दिया और कहा कि यहीं आसपास शाहपुरा तक चले चलते हैं। वहाँ पहुँचे तो सोचा कि चलो मामा मामी जी से मिल लेते हैं। इस बुढ़ापे में कोई मिलने आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। बेटे बहू शहर में रहते हुए भी साथ नहीं रहते हैं। प्रणाम करने के बाद बातों का सिलसिला चला तो विभा ने यही बात मामी जी को भी बताई
कि जब भी वो तैयार होती है अचानक पानी आ जाता है। मामी जी फौरन बोल पड़ी, सावन सेरा भादो गहरा। निखिल ने सुना तो आश्चर्य से बोला, सुबह से सैकड़ों मुहावरे कहावतें पढ़ चुका हूँ, लेकिन यह तो कभी नहीं सुना। मामा जी ने स्पष्ट किया कि सावन में रुक रुक कर बरसता है, इसलिए सावन सेरा यानी शैलो है, और भादों में लगातार बरसता है, इसलिए वो गहरा डीप है। निखिल ने मन ही मन मामी मामा जी का यह सोचकर आभार माना कि अब वह इस मुहावरे का अर्थपूर्ण प्रयोग कर पाएगा। धन्यवाद। श्री कपिल शास्त्री जी की इस लोक कथा सावन भादों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोक कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।